भारत में हमेशा आरक्षण का मुद्दा ज्वलंत रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकालते हुए जिस तरह से ओबीसी में क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल है, वैसे ही एसटी एससी दलित समाज के लिए भी जो आरक्षण है उसमें क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल करने की बात कही है। इसको लेकर अब भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, लेकिन दलित समाज से ही कुछ लोग हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं भारत बंद का। उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वह एकदम सही है। क्यों ये विरोध कर रहे हैं और क्या मांग है इनकी, और क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही ठहरा रहे हैं? क्या मांग है आपकी और क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सही मानते हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि ओबीसी में भी क्रिमिनल एक्ट है, जो क्रिमिनल वो लागू है जो। तो ये जैसे कि भारत में जो जहाँ जिस जिस राज्य में जो जाति आरक्षण का जो फायदा नहीं ले पा रही है, जो 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है या संविधान लागू हुआ है, जिन जिनको अधिकार मिले हैं, तो ऐसे भी गांव हैं जो आज तक अपना आधार कार्ड नहीं बना पा रहे हैं। RSIS बनना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे तबके हैं जहां पर आधार कार्ड भी नहीं है, लोगों के डॉक्यूमेंट बनाने की क्षमता नहीं है, उनके अंदर शिक्षा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन तक ये लाभ कैसे उठाया जाए? तो सरकारों ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये जो फैसले कई राज्यों में लागू भी है। जैसा कि अपन देख सकते हैं, पिछली सरकार में पंजाब में भी ऐसा लागू था। तो हम लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का जो अलग से प्रायोरिटी होनी चाहिए, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर क्षेत्र में अलग प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसा अपन मानते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर TSP लागू है, और एक शहर या जाति उनको भी अलग से प्रायोरिटी है और उनको एक अलग से व्यवस्था दी गई है आरक्षण की। तो हम लोग चाहते हैं कि हर राज्य में जहाँ जहाँ लोग पीछे रह चुके हैं, जहाँ जहाँ लोगों के नौकरियों में कोई भी भूमिका नहीं है, तो उनको अलग से सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे कि मारवाड़ के अंदर एक विशेष कर मांग है, DTS रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र। तो हम लोग मारवाड़ के लोग तो इस मांग को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम उसका समर्थन करते हैं। भारत बंद वो लोग करेंगे जिनको पता है कि हमारे बाप दादा भी RS बने थे, IS बने, कलेक्टर बने, अब हमारी पीढ़ी में नंबर नहीं आने वाला, या फिर उनको पता है कि हम 30 साल से 50 साल से एक MLA रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं। तो उनको तो कहीं ना कहीं नुकसान है। वो तो अपना ईगो या अपने घमंड में या फिर अपने जुनून में वो तो ताकत दिखाएंगे, मगर जनता को समझना होगा कि आपकी क्या मांग होनी चाहिए। मांग यही होनी चाहिए कि सबको आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप समझते हो, एक बाप के जमीन होती है तो उसके 4 बेटों को अधिकार मिलता है, वो खाते हैं, 4 अधिकार वो अलग अलग से खेती करते हैं। ठीक उसी प्रकार आरक्षण में कोई छेड़ाछेड़ी नहीं होगी, ना कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा। बस उसी आरक्षण में से जिस एरिया में जो लोग शिक्षित नहीं है उनको अलग से प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। यही है सुप्रीम कोर्ट की बात। हम लोग इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। और हमारी जो मारवाड़ की जो मांग है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो मारवाड़ की जो मांग है, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, ये भील समाज की, ये उसके लिए इससे बेहतर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहतर कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। तो हम लोग तो स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है, एक प्रोपेगेंडा है कुछ लोगों के जो काफी समय से अपना लाभ उठा रहे हैं, वही लोग चाहते हैं कि हम ही लाभ लें, दूसरे लोगों को आगे आने नहीं देते हैं वो लोग, इसलिए वो भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी जातियां है जो हमेशा पिछड़ी हुई रह गई, जिनको कभी लाभ मिला ही नहीं आरक्षण का लाभ होते हुए भी? पिछड़ी हुई तो जातियां सबसे ज्यादा भील जाति हैं, सबसे पीछे है, ना पढ़ाई में आगे है। कोई हर क्षेत्र में, जैसे हमारे भाई ने कहा कि भाई किसी का जन आधार का पता नहीं, किसी का आधार का पता नहीं, तो इसलिए जातियां पीछे हमारी अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना? आपको क्या लगता है जिस तरह से एक परिवार में जहाँ पे आरक्षण मिल गया, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, उसके पूरे जो पीछे वंशज जाते हैं वो अधिकारी बनते रहते हैं, जबकि एक परिवार जो जिसमें कभी कोई किसी ने आरक्षण का लाभ नहीं लिया, वो पिछड़ता हुआ जा रहा है। जो पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मतलब हमारे राजस्थान में है एक जाति विशेष कोई, मतलब हमारे मतलब जो ST का जो आरक्षण है उसी को मिल रहा है, जबकि राजस्थान में भील समाज सबसे बड़ा है। लेकिन आरक्षण के मामले में आज तक कोई RSA IPSA कोई बना ही नहीं है। तो मतलब कहाँ है, हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा समाज एक नहीं मिल पाता। क्यों, क्या कारण रह जाता है जिस कारण भील समाज को आरक्षण नहीं मिल पाता? हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारी मतलब उनसे कंपटीशन में मतलब हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपके आरक्षण का हक कोई और खा रहा है? बिल्कुल,
हमारे एसटी का आरक्षण एक जाति विशेष ही खा रही है, पूरी राजस्थान में है, उनको ही एमएलए, एमपी और राज्यसभा, राज्यपाल वगैरह जो कुछ भी बन रहे हैं वो ही एक ही जाति विशेष के लोग बन रहे हैं। भील समाज का लोग, मतलब भील समाज के लोग बिल्कुल पूरे, और सबको पता है कि भील समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन आरक्षण के मामले में उसको सुनिए आरक्षण मिल रहा है, मतलब कोई भी नहीं के बराबर आरक्षण मिल रहा है। अच्छा, आरक्षण नहीं मिलने के कारण आपके समाज में किस तरह की कुरीतियां आ गई और आप किस तरह से पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पूर्वी राजस्थान है वो समृद्ध इलाका है, खेती बाड़ी से भी, और वहाँ के जो लोग है वो समृद्ध है। और हमारा जो पश्चिम जो राजस्थान है, यहाँ पर इतनी खेती बाड़ी होती नहीं है और रेगिस्तान है। यहाँ पर जो जनजाति जो निवास कर रही है, हमको लगभग आजादी से आज तक किसी भी प्रकार का आरक्षण के माध्यम से नहीं तो कोई आरएस बन पाया है, फर्स्ट लेवल का कोई भी अधिकारी आज तक नहीं बन पाया है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 1 अगस्त को, वो जो है क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल को लेकर नहीं है, वो डिवीजन और सब डिवीजन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एसटी एससी के अंदर, जैसे एसटी का जो आरक्षण है उसके अंदर जो जातियां पिछड़ चुकी है, जिनको आरक्षण का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला है, उनको कोटे के अंदर कोटा दिया जाए, मतलब आरक्षण के अंदर उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि वो भी जो समाज की जो वर्तमान की जो स्थिति है, समाज मुख्य धारा में जुड़ सके। जिस प्रकार से ओबीसी से अलग होकर एमबीएस आरक्षण बनाया था गुर्जरों के लिए, यानी वो कोटे में से कोटा दिया गया था, उसी प्रकार एसटी का जो 12% आरक्षण है उसमें से ही जो पश्चिम की राजस्थान का जो भील समाज है वो डीटीएस के माध्यम से अपना कोटा अलग मांग रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर हम चाहते हैं कि 12% में से 6% आरक्षण भील समाज को अलग से मिले। आपको लगता है कोई समाज जो है आरक्षण का इतना फायदा ले चुका है कि उसका तो उत्थान हो गया, लेकिन कोई समाज का बिल्कुल भी उत्थान नहीं हो पाया? आजादी के बाद उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला शिक्षा के अभाव के चलते। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, जिसमें पूरी राजस्थान की जितनी भी जो जातियां हैं वो लगभग आरक्षण का लाभ लेकर आईएएस और उस सचिव वगैरह उससे भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर गए हैं। लेकिन ऐसी भील समाज के साथ साथ घुमंतु बहुत सारी जातियां हैं, जैसे गाड़िया लोहार है या हरिजन है, और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जातियां हैं, जैसे कालबेलिया समाज है, उनको बिल्कुल भी आरक्षण का फायदा नहीं मिला है और आज वो वही आदिम जो जीवन अपना जी रहे हैं जो शुरुआत में था। कैसे सही हो सकती है इस तरह की चीजें? अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है अभी 1 अगस्त को उन्होंने दिया है और हरियाणा के अंदर सब डिवीजन जो है लागू हो चुका है, उसी प्रकार राजस्थान सरकार अगर एसटी का जो कोटा है 12% उसमें से अलग से अगर आरक्षण देगा तो भील समाज और अन्य जो जातियां जो अभी समाज की मुख्य धारा में नहीं आई है उनको भी जो है आरक्षण का फायदा मिलेगा, वो भी उनके समाज से ही आईएएस आरएस बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कुछ दलित जातियां ऐसी है जो बंद का आह्वान किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी है जिनको कभी भी आजादी के बाद में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में वे बंद का विरोध कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना कर रही है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।